औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, अगर आप इस्तिखारा रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तो अपनी बहन से ज़रूर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपकी मदद की जाएगी। आज जो मैं आपको अमल बताऊंगी उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि आपने मेरे चैनल पर बहुत सी ऐसी वीडियो देखी होंगी, मैंने कभी आपको तावीज़ नहीं दी है। नक्श का कहा होगा लेकिन तावीज़ात से मतलब कि हम आपको दूर रखते हैं। तावीज़ का आपको पता ही नहीं कि वो किस सिलसिले में है, आपको पता ही नहीं उसका इस्तेमाल कैसे है, आपको पता ही नहीं उसके अंदर लिखा क्या जा रहा है, और वो आया हराम तो नहीं, आया कुछ इसमें गलत तो नहीं, ठीक है ना। तावीज़ात जो तैयार होते हैं, ठीक है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तावीज़ात से मना किया, तो प्यारे बहन भाइयों तावीज़ात से दूर रहें। जब एक तावीज़ लिख कर आप अपने घर में रख लेते हैं, तो मैंने कई दफ़ा अपनी वीडियो में बताया है कि जब तावीज़ात जो होते हैं वो जिन्नात और शयातीन को अपने अंदर बुलाते हैं, और जो नक्श होते हैं वो फ़रिश्ते और मुकलीन को अपने साथ सहारा करते हैं, ठीक है ना। तो बेहतर यही है कि आप फ़रिश्तों को और मुकलीन से, जो अल्लाह पाक ने जिनको हुक्म दिया हुआ है अपने बंदों तक पहुँचने का, उनसे रब्ता करें, ठीक है। अल्लाह पाक जब हुक्म देंगे अपने फ़रिश्तों को, वो खुद ब खुद ही आपकी मदद कर देंगे, ठीक है ना। तावीज़ात नहीं करने, कोई आपको दे, कोई आमिल या यूट्यूब पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, कोई आपको ये कहे कि ये तावीज़ ले लो, ये ऐसे कर लो, ऐसे नहीं, प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं करें। पहले आप करेंगे उसमें अरबी के या कोई सूरह मुबारक लिख किया तो ठीक है, मैं मना नहीं करती, लेकिन तावीज़ात वगैरह इस्तेमाल ना करें जब तक आप उसको असल उसकी जान ना लें। आज अमल मेरी बहुत प्यारी बहनें हैं, घरों में मौजूद परेशान हाल हैं, ख़ानदान फैमिली में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती हैं, मियाँ बीवी के ख़ासकर झगड़े लड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपने ये जो अमल जो मैं आपको बताने लगी हूँ, आपने तसव्वुर करके ये करना है। ये अपने प्यारों को मनाने के लिए अमल है। आप शादी के लिए भी ये अमल कर सकते हैं। अगर रिश्ते का प्रॉब्लम है तो जिससे आप मोहब्बत रखते हैं, जहाँ शादी करना चाहते हैं उसका तसव्वुर करके भी अमल कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ के मसले में भी ये अमल किया जा सकता है। अमल का जो ख़ास तरीका है, सिर्फ़ और सिर्फ छोटा सा अमल मैं आपको बताऊंगी, आप उसी तरीके से कीजिएगा। अपने दोनों हाथों को, जैसे हम जब नमाज के वक़्त हम क़याम में खड़े होते हैं ना, तो अपने हाथों को बांध के बिल्कुल वैसे क़याम में, ठीक है ना। अगर बैठ के करना है बैठ के ये काम कर लें, अगर खड़े होकर करना है तो खड़े होकर कर लें। बस आपने बांध के सूरह मुबारक पढ़नी, कौसर, ठीक है। सूरह कौसर को आप सिर्फ़ और सिर्फ 3 मरतबा पढ़ेंगे, ठीक है। 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ेंगे और 33 मरतबा या वदूद का और या अल्लाह का जिक्र करेंगे, या वदूद या अल्लाह, ठीक है। उसके बाद आपने सजदे में चले जाना है, ठीक है। सजदा जैसे हम सजदा सहव करते हैं ना, इस तरह आपने सजदे में चले जाना है, ठीक है। या हम कुरान पाक का जब सजदा की सूरह आती है या आयत आती है, हम सजदा करते हैं ना, तो तब आप जो सा है उस तरह कर लें, ठीक है। बस खड़े होकर हाथ सीने पे बांधने के बाद आप जो सा है सजदे में चले जाएं। जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं पढ़कर, सजदे में जाके दुआ करें, दुआ अल्लाह से करें। इंशाअल्लाह जब आप अल्लाह से आपका तल्लुक़ कायम हो गया तो समझे दुनिया की हर चीज़ आपके कदमों में आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप अल्लाह से तल्लुक़ कायम करें, इंशाअल्लाह आपका जितना भी मसला है, जितनी भी परेशानियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हल हो जाएगी। कहीं और नहीं जाएं, हमें हमारे रब ने बनाया, ठीक है ना। हमारे दिलों को हमारे रब ने बनाया, ठीक है। आपके दिल को भी, मेरे दिल को, दुनिया की हर किसी जो ज़िंदा दिल को अल्लाह ने बनाया। तो अल्लाह पाक जानते हैं कि इनके दिलों को कैसे जोड़ना है। इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। एक दफ़ा अमल करें, 2 दफ़ा करें, 3 दफ़ा, एक दिन में 3 दफ़ा भी कर सकते हैं, वक्तन फ़ोक्तन, ठीक है। और अगर 3 दिन करना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। जो भी दिल की परेशानी है, हाजत रवाई की परेशानी है, किसी किस्म का मसला है, आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। अपनी इस बहन को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, ये पैगाम मदरसा फ़ातिमातुज़ ज़हरा की तरफ से है। माशाल्लाह बहुत सारे लोगों के काम हो भी रहे हैं और आपके भी इंशाल्लाह मसाइल ज़रूर हल होंगे। जो भी बहन भाई हैं वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप पर रब्ता करें, आप अपनी बहन से बात कर सकते हैं। कोई भी मसला है, जादू, नज़र बद, काला इल्म, रिस्क की बंदिश, चलता कारोबार अगर आपका रुक गया है तो इसके नक्श भी आप कुरान पाक से हासिल कर सकते हैं, और आप बहन से बात भी कर सकते हैं, इस्तिखारा मुवक्किल भी करवा सकते हैं। और अगर कोई मियाँ बीवी का मसला है, शादी का मसला है, पसंद की शादी का मसला है, तो आप अपनी बहन से रब्ता करें। ये मेरा वादा है, अल्लाह के कलाम की मैं कसम देती हूँ, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। आप हज़ारों लोगों के पास गए हो, एक दफ़ा बहन से भी रब्ता करें, इंशाल्लाह आपका मसला भी हल हो जाएगा।